महरीन ने अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियां एक एक करके तोड़ दी और फिर खून से भरी हथेली अपने बाप के सामने रख कर बोली, अब खुश है ना आप? आपने कहा था ना कि अगर मैं ये निकाह कबूल ना किया तो आप मेरे हाथ काट देंगे। अब देख लीजिए, मैंने खुद ही अपने हाथ जख्मी कर लिए हैं। कमरे में मौजूदा हर शख्स शौक़ खड़ा था और महरीन के सामने बैठा वो शख्स जिससे आज उसका निकाह होना था अपनी जगह से उठकर उसे देख रहा था। 45 साल ज़यान मलिक के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, मगर महरीन की आंखों में ऐसा दर्द था जिसके सामने इसका गुस्सा भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। महरीन के बाप ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा और चीख कर कहा, तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? महरीन ने हंसते हुए जवाब दिया, इज्जत? आपने तो मुझे 3 करोड़ रुपए के बदले इस शख्स के हवाले कर दिया है। अब आप मुझे इज्जत का मतलब समझाएंगे? इसके बाप का हाथ गुस्से से उठा, मगर इससे पहले ज़यान ने इसका हाथ पकड़ लिया। पूरा कमरा एक लम्हे में खामोश हो गया। ज़यान ने महरीन के बाप की तरफ देखते हुए कहा, दोबारा उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। महरीन ने हैरत से ज़यान की तरफ देखा और तल्खी से बोली, मुझे बचाने का ड्रामा मत करो, तुम भी तो मुझे खरीदने आए हो। ज़यान ने इसकी आंखों में देखा और ऐसा से कहा, मैं तुम्हें खरीदने नहीं आया था, मगर अब तुम्हें अपने साथ लेकर ज़रूर जाऊंगा। महरीन ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। ज़यान ने कहा, तुम्हें मेरी नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं है। महरीन ने अपने बाप की तरफ देखा और बोली, ये बात आपने सुनी? जिस बेटी को आपने बेच दिया है, अब वो शख्स भी कह रहा है कि मेरे पास कोई नहीं। इसके बाप ने साज लहजे में कहा, तुमने खुद ये रास्ता चुना है। महरीन ने हैरत से पूछा, मैंने आपने मेरी माँ के इलाज के लिए कर्जा लिया, फिर वो कर्जा अदा करने के लिए मेरी ज़िंदगी का सौदा किया और आप भी कह रहे हैं कि ये मेरी मर्जी थी? इसके बाप ने नजरें चुरा ली। महरीन ने ज़यान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मालूम है बे तुम किससे निकाह कर रहे हो? एक ऐसी लड़की से जैसे इसके बाप ने पैसों के लिए बेच दिया है। ज़यान ने जवाब दिया, मुझे सब मालूम है। महरीन ने तल्खी से कहा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं? तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं इस निकाह का भी दिल से कबूल नहीं करूँगी? और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बना दूँगी? ज़यान ने कुछ लम्हे उसे देखा और फिर मौलवी साहब की तरफ रोक कर कहा, निकाह पढ़ाइए। महरीन ने फौरन चीख कर कहा, नहीं। मौलवी साहब ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। महरीन के बाप ने गुस्से से कहा, तुम्हें हाँ कहना ही होगा। महरीन ने आंसू से भरी आंखों साथ कहा, मैं नहीं कहूँगी। इसी लम्हे ज़यान ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा, महरीन, अगर तुम ये निकाह नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ का इलाज आज ही बंद हो जाएगा। महरीन जैसे पत्थर की हो गई। उसने ज़यान की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम्हें मेरी माँ की बारे में कैसे मालूम? ज़यान ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिर्फ मेरे सामने नहीं बेचा, उसने तुम्हारी माँ की पूरी फाइल भी मेरे सामने रखी थी। महरीन ने अपने बाप की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत, नफरत और बेबसी एक साथ आ गई। उसने कहा, आपने मेरी माँ का इलाज भी बेच दिया? इसके बाप ने खामोशी इख्तियार की। महरीन ने दोबारा पूछा, अबू जवाब ने, क्या आपने मेरी माँ की ज़िंदगी के बदले मेरी ज़िंदगी का सौदा किया है? इस बार भी कोई जवाब ना मिला। महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से ज़यान के सामने बैठ गई और बोली, अगर मैंने हाँ कर दी तो मेरी माँ का इलाज होगा? ज़यान ने कहा, हाँ। महरीन ने पूछा, और अगर मैंने इनकार किया? ज़यान ने जवाब दिया, तो मैं अपने पैसे वापस ले लूँगा। महरीन ने तल्खी से हंसकर कहा, तुम इंसान हो या सौदागर? ज़यान ने सहज लहजे में कहा, आज तुम्हें यह नज़र आ रहा है, इसी सौदागर समझ लो। महरीन ने आंखें बंद की, फिर मौलवी साहब की तरफ देखा और कहा, निकाह पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब ने उसकी रजामंदी के अल्फाज पूछे। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा।